जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारा एडिशनल फैक्ट भी लिया गया, बस चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, समझते चलिएगा और लिखते भी चलिएगा। आप चाहे कोई भी एग्जाम झारखंड में देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे आप जेपीएससी दे, जेएसएससी का एग्जाम दे, झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, कोई भी एग्जाम देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो विकास सिंगल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जाकर जुड़ जाइएगा, क्योंकि सवेरे जो क्लास आता है उसी का शाम का टेस्ट होता है। ठीक है, तो पूरी तरीक़ा से वहाँ टेस्ट दे सकते हैं। बहुत सारा एडिशनल जो है कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाता है और कुछ पीडीएफ भी वहाँ दिया जाता है, तो जुड़ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम पूरा विस्तार से समझते चलते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्रोटेक किसान मेला का आयोजन 2025 में कहाँ किया जाएगा? एग्रोटेक किसान मेला का आयोजन 2025 में कहाँ किया जाएगा? तो ये ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, रांची में किया जाएगा। याद रखेंगे, रांची में एग्रोटेक किसान मेला का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, एकदम ध्यान में रखना है। रांची की स्थापना कब हुआ था? तो 1899 ईस्वी में रांची जिला बना था। ठीक है, और रांची को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको शहीदों की नगरी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद झारखंड का शिमला इसको बोलते हैं, विल्किंसनगंज, किशुनपुर इसको बोलते हैं, झरनों का शहर भी रांची को बोलते हैं। याद रखेंगे, रांची जो है वो झारखंड की राजधानी है, ये सबको पता है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ और इम्पॉर्टेंट बात देख लेते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, एग्रोटेक किसान मेला का आयोजन जो है वो रांची बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाएगा। याद रखेंगे, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजन किया जाएगा। 1981 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का। ठीक है, याद रखेंगे, इसके बारे में हम डिटेल से अभी नीचे बताएंगे। देखिए, यहाँ पे कृषि उत्पादकता, सुरक्षित खाद्यान्न एवं पर्यावरण सुरक्षा, इसके दृष्टि से देखा जाए तो ये 8 से 10 फरवरी 2025 को एग्रोटेक मेला का आयोजन जो है वो यहाँ किया जाएगा। तो ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आता है कि इसका मुख्य अतिथि कौन होंगे। ठीक है, कौन आएंगे ये सब यहाँ देख लेते हैं। देखिए, मुख्य अतिथि जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहेंगे, चौथी बार बने हैं, आप सबको पता है। 6वीं विधानसभा चुनाव जो हुआ था उसमें इंडिया गठबंधन चुनाव जीती। ठीक है, और वो सामने आई है, तो ये चौथी बार जो है शपथ लिए हैं मुख्यमंत्री का हेमंत सोरेन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अब कृषि से संबंधित बात आया तो कुछ हम यहाँ पर कृषि और संबंधित जो है मंत्रालय को देख लेते हैं। देखिए, कृषि और पशुपालन मंत्री कौन है? शिल्पा नेहा तिर्की। ठीक है, शिल्पी नेहा तिर्की जो है वो है। याद रखेंगे, ये जो है कृषि और पशुपालन मंत्री हैं। ठीक है, सबसे युवा मंत्री अभी देखेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगी। ठीक है, और इनको देना चाहिए था शिक्षा मंत्री, रामदास सोरेन को शिक्षा मंत्री बना दिया गया और इनको कृषि और पशुपालन मंत्री बना दिया गया। इनको शिक्षा मंत्री दिया जाना चाहिए था, लेकिन क्या कीजिएगा, अब सरकार जाने। ठीक है, अब यहाँ पर बात होता है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये कांके में है। ठीक है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके में है। स्थापना कब हुआ था? तो 26 जून 1981 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। वर्तमान कुलपति कौन है? तो आपको पता है, संतोष गंगवार। वैसे जितना भी मतलब यूनिवर्सिटी होता है उसका कुलाधिपति कौन होते हैं? तो वो राज्य के राज्यपाल होते हैं। तो अभी राज्यपाल कौन है? संतोष गंगवार हैं। ये 12वें नंबर के झारखंड के राज्यपाल हैं, संतोष गंगवार। तो यही जो है अभी क्या है, तो इसके कुलपति हैं। कुलाधिपति अगर बोला जाए विश्वविद्यालय जितने भी झारखंड में हैं उसके कौन है? तो ये संतोष गंगवार हैं। ठीक है, इसके कुलपति संतोष गंगवार है, याद रखना है। ठीक है, मतलब विश्वविद्यालय का मालिक कौन होता है राज्य में? तो ये मतलब राज्यपाल होते हैं, और पूरा देश में बोला जाए तो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, और फिर ये जो है एक एक कुलपति बनाते हैं जो मतलब इनका दिशा निर्देश पर काम करते हैं विश्वविद्यालय में, ये याद रखना है। अब जो ये कृषि विश्वविद्यालय है ये क्या करती है? तो एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है आपदा से संबंधित, यहाँ से भी पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, सूखा जैसे जो आपदा होता है उसको देखने का कार्य जो है ये करती है कृषि विश्वविद्यालय रांची के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। 2010 ईस्वी में सबसे अधिक सूखा जो है पलामू के क्षेत्र में मेजरमेंट किया गया था, पलामू में किया गया था कि यहाँ सबसे ज़्यादा सूखा पड़ता है। अभी भी आप देखेंगे तो सर्वाधिक जो है इस क्षेत्र में सूखा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जितना भी एडिशनल बात है वो हम यहाँ पर बताने का कोशिश किए। आप कोशिश करेंगे इसके साथ और एडिशनल फैक्ट जोड़ सकते तो जोड़िएगा, क्योंकि अगर हम 90 प्लस जो है वो झारखंड में अगर किए थे,
झारखंड पेपर में जेपीएससी में किए थे, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि हम मल्टीपल टाइम रिवीजन करते थे। उसके बाद एक क्वेश्चन को बहुत सारा स्टैटिक्स क्वेश्चन के साथ रिलेट करके पढ़ते थे, जिससे कि वो स्टैटिक्स क्वेश्चन के साथ करंट अफेयर हो जाता था। मेरा एक भी करंट अफेयर गलत नहीं था झारखंड का भी, और सामान्य अध्ययन में 90+ इस बार जो था मार्क्स था एक पेपर में, जो सेकेंड पेपर झारखंड का होता है उसमें। तो इस तरह से अगर आपको भी करना है तो जिस तरह से स्ट्रैटेजी हम कोशिश करते हैं बनाने का, उस तरह से आप बनाकर पढ़िए तो जेपीएससी में एकदम धज्जियां उड़ा सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पेपर में जो 80+ कर देगा उसका पक्का रिजल्ट रहेगा। ठीक है, जैसे मेरा 150+ जो मार्क्स था दोनों पेपर में, 200 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन मेरा राइट था। तो इसका सबसे बड़ा कारण था कि सेकेंड पेपर बहुत अच्छा किए थे उसमें। ठीक है, तो वो कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है थोड़ा एग्जाम का नज़दीक आने दीजिए, हम पूरा स्ट्रैटेजी बताएंगे। ठीक है, बाकी आप लोग उत्पाद पुलिस, झारखंड पुलिस वाले लोग को तो सबका सब सही होना चाहिए, एक को गलत ना होना चाहिए। 50 क्वेश्चन है तो 50 का 50 सही होना चाहिए। गलत हो जाएगा तो हमको पता है एक चुरवा पानी में डूब करके और मरना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग तो मज़े में रहिए, फरवरी मनाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाल ही में किन्हें झारखंड अधिविद्य परिषद मतलब जैक का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि देखिए अभी ऐसा लग रहा था कि जो 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है वो कहीं रुक ना जाए। वैसे तो रुकता नहीं, क्योंकि जो एग्ज़ाम कंट्रोलर होते हैं उनका सिग्नेचर होता है एडमिट कार्ड पे, तो हो सकता है एग्ज़ाम हो जाता, लेकिन अध्यक्ष का भी होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो झारखंड अधिविद्य परिषद में जो सुनील कुमार महतो थे, ठीक है, सुनील कुमार महतो, तो ये रिटायर हो चुके थे, तो अध्यक्ष कोई नहीं था। अब मैट्रिक और इंटर का परीक्षा करवाना था। 10 लाख लोग यहाँ पर है, बच्चे 10 लाख, पता चलेगा एग्जाम नहीं होता तो सेशन पीछे हो जाता, और अगर एग्जाम नहीं होता तो ये सब और बल्ले बल्ले मनाने लगता, क्योंकि फरवरी में एग्जाम लास्ट में स्टार्ट होना था। अब ये सब एकदम पूरा बल्ले बल्ले हो जाता, पूरा फरवरी महीना मनाता। ठीक है, हग्गू डे, लप्पर झप्पर डे, वैलेंटाइन डे, किस डे, क्या क्या होता है हमको नहीं पता, ओकलेट चॉकलेट डे, लेमन चूस डे, बहुत सारा चीज़ होता है, तो उस सब मनाता। लेकिन भाई लोग अब जो है मनाएगा नहीं, अब जो है एग्ज़ाम देगा, क्योंकि अध्यक्ष जो है वो आ गए हैं। ठीक है, अध्यक्ष ये पहले थे, अभी कौन बने हैं तो याद रखेंगे डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर नटवा हांसदा। ठीक है, नटवा हांसदा जो है वो अध्यक्ष बने हैं जैक के। बहुत चर्चे में रहा था ये आयोग, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि इस बार मैट्रिक का परीक्षा कहीं रुक न जाए। ठीक है, पता चलेगा कि सब जो झारखंड काउंसिल के बच्चे हैं उनका एक सेशने चला गया। ठीक है, जिस तरह से बिहार में 5 साल के बाद ग्रेजुएशन पूरा होता है, उसी तरह से यहाँ मतलब पता चलता कि इंटर और मैट्रिक एक साल लेट हो गया, क्योंकि सेशन रुकता नहीं। सीबीएसई वाला लोग एडमिशन करा के निकल जाता, पता चलता इस सबका अप्रैल मई तक एग्जाम नहीं हुआ तो सेशन लटक जाता। लेकिन नहीं, अब जो है नटवा आ गए हैं, नटवा हांसदा, एग्ज़ाम होगा। वैसे पहले भी होता, कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि एग्ज़ाम कंट्रोलर थे तो वो करवा लेते। ठीक है, तो याद रखना है ये अभी बने हैं नटवा हांसदा, बहुत चर्चे में रहे, तो एकदम याद रखिएगा कहीं पूछ ना दे। ठीक है, अब यहाँ पर बात होता है इम्पॉर्टेंट की, देखिए झारखंड अधिविद्य परिषद जो है जैक, इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर नटवा हांसदा को बनाया गया है, याद रखेंगे। इसके पहले कौन थे, तो इसके पहले हम बता दिए हैं, अनिल कुमार महतो थे। ठीक है, याद रखना है। जैक जो है वो मतलब देखा जाए तो 2002 का ये विधानसभा अधिनियम के द्वारा इसको पारित किया गया था, विधानसभा में इसको पारित किया गया था, और राज्यपाल को जो है एक प्रकार से राज्यपाल का स्वीकृति 2003 ईस्वी को मिला था। कुल मिला के 2003 ईस्वी में अस्तित्व में आ गया था। तो आपको यही याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो ये सीरीज को हम पर डे लाएंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते, इसीलिए हम बीच बीच में रोक दे रहे हैं। मतलब जब हमको फीडबैक कुछ नज़र नहीं आता है तब हम नहीं पढ़ा पाते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर फीडबैक आप ढंग से दीजिएगा तो हम ये सीरीज को स्टैटिक्स के साथ करंट अफेयर झारखंड का पूरा सब समाप्त कर देंगे। ये कंटिन्यू हम सवेरे सवेरे रखेंगे, लेकिन आप लोग साथ दे तो ना, मतलब हमको कहीं से दूर दूर तक नहीं दिखाई देता कि आप लोग साथ दे रहे हैं, तब जा कर के हम हॉफलेस हो करके इसको छोड़ देते हैं और मन करने लगता है हम फरवरी मनाएं, लेकिन कहाँ मनाएंगे। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा यहाँ पर जैक जो है, जैक झारखंड मतलब उसी को जैक कहते हैं, झारखंड अधिविद्य परिषद। ये 10वीं 12वीं परीक्षा का आयोजन करती है, मतलब वार्षिक मूल्यांकन बच्चों की करती हैं। ठीक है, याद रखिएगा परीक्षा लेती है कुल मिलाकर। ठीक है, विश्वविद्यालय जो है वो बीए, बीएससी
और बीए के बाद जो होता है, ग्रेजुएशन के बाद होता है, स्नातक के बाद की परीक्षाओं को लेती है। उसके पहले सारा परीक्षा जो है 12 स्तर तक का वो सब मतलब यहाँ पर जैसे सरकारी रूप से देखा जाए तो ये जैक लेती है, नहीं तो उधर सीबीएसई बोर्ड लेती है, ठीक है, आईसीआईसी बोर्ड लेती है। ये सब तो हम लोग इंग्लिश मीडियम वाला है नहीं तो कहाँ जानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और नियुक्ति देख लेते हैं। झारखंड के अस्थाई जो पुलिस महानिर्देशक जो डीजीपी हैं वो अनुराग गुप्ता बने हैं, ठीक है। कहने का मतलब इनको पदभार दिया गया था, ठीक है। अजय कुमार सिंह जो चुनाव समय बन गए थे डीजीपी, उनको हटाया गया जब हेमंत सोरेन बन गए। पहले तो अनुराग गुप्ता थे, अजय कुमार सिंह को बना दिया गया चुनाव समय, इनको हटा दिया गया था। फिर जो है हेमंत सोरेन चुनाव जीत करके आए, फिर इन्हीं को बना दिए। तो इनको पदभार पर दिया गया था, अस्थाई नहीं थे। लेकिन अब जो है झारखंड सरकार अस्थाई पुलिस महानिर्देशक जो है डीजीपी, इनको अनुराग गुप्ता को बना दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे मुख्य सचिव कौन है, तो अलका तिवारी। महिलाओं का तो ही बल्ले बल्ले यहाँ पर, ठीक है, महिलाओं का ही बल्ले बल्ले है। अलका तिवारी मुख्य सचिव, सबसे बड़ा राज्य की अधिकारी अलका तिवारी है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा में सब महिला जो 2500 रुपया पाती है, दूसरा अधिकारी यही सब है सब, ठीक है। 2500 रुपया बैठले बैठले मिलता है सबको। तो दूसरा अधिकारी हमारे सारे घर की महिलाएं हैं, ठीक है। अब पहला अधिकारी जो है राज्य की अलका तिवारी है, याद रखेंगे। मुख्य न्यायाधीश याद रखेंगे, मुख्य न्यायाधीश जो है MS रामचंद्र राव, ठीक है। MS रामचंद्र राव मतलब रामचंद्र का यहाँ पर एक प्रकार से वर्चस्व है, क्योंकि न्यायालय में कौन है, मुख्य न्यायाधीश रामचंद्र राव हैं, ठीक है। तो सब अच्छा न्याय का उम्मीद इनसे करता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है झारखंड सिविल सर्विस JPSC। भाई दुख की बात है कि अभी तक इसका कोई चेयरमैन नहीं है, कोई अध्यक्ष नहीं है। नीलम्मा करकट्टा गई, उसके बाद जो है महिला का खौफ अभी भी बना हुआ है, अभी तक कोई यहाँ पर बैठे नहीं है, ठीक है। राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल संतोष गंगवार हैं, 12वें नंबर के राज्यपाल बने हैं। CP राधाकृष्णन के बाद ये आए हैं। CP राधाकृष्णन से भी पहले पूछा जाए रमेश बेस थे, ठीक है, DJ रमेश बेस, ठीक है। उसके बाद जो है CP राधाकृष्णन और इसके बाद संतोष गंगवार अभी हैं, ठीक है, याद रखेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चौथी बार ये मुख्यमंत्री बने हैं, ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जामताड़ा नाला के विधायक हैं, ठीक है, नाला से ये विधायक है JMM के, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे दूसरी बार ये विधानसभा के अध्यक्ष बने, सेकेंड टाइम विधानसभा के अध्यक्ष बने, क्योंकि 5वीं विधानसभा जो चुनाव हुआ था उसमें भी रविंद्रनाथ महतो ही अध्यक्ष थे, और अभी जो है 6वीं विधानसभा का चुनाव हुआ, इसमें भी इनको अध्यक्ष चुना गया है। रविंद्रनाथ महतो नाला जामताड़ा से विधायक हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जामताड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें इरफान अंसारी है जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो सबको पता होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चर्चे में रहते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो महाधिवक्ता हैं, महाधिवक्ता राज्य का जो न्यायिक रूप से देखा जाए तो सलाह देने वाला राज्य सरकार को सबसे बड़ा अधिकारी होता है ये महाधिवक्ता, ये राजीव रंजन है, याद रखना है। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी जिसको चुनाव अधिकारी कहते हैं वो के रवि कुमार हैं, ये सब याद रखेंगे, यहाँ से पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये सब बड़े अधिकारी हैं, इसीलिए इसको अच्छे तरीक़ा से याद रखिएगा। एक न्यायाधीश जो है MS रामचंद्र राव, इससे याद रखना है। यहाँ पर अभी जो है झारखंड का हाई कोर्ट का नया भवन जो बना है वो भारत का सबसे बड़ा परिषद वाला भवन है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से भी 2.5 गुना बड़ा है झारखंड हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, धुरवा रांची में है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं जो सीधे तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। झारखंड किस बीमारी को लेकर अलर्ट मोड पर है, कोई किस बीमारी को लेकर के अलर्ट मोड पर है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुलेन बेरी सिंड्रोम को लेकर के झारखंड अलर्ट मोड पर है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। झारखंड देखा जाए तो गुलेन बेरी सिंड्रोम के रोकथाम को लेकर के अलर्ट मोड पर है, ठीक है। यहाँ पर लव सिंड्रोम कुछ नहीं होता है, पटाव सिंड्रोम तो होता है, लव सिंड्रोम नहीं होता है। फरवरी महीना में होता है ये सिंड्रोम, ठीक है, बाकी किसी किसी का होता है, हम लोग का तो नहीं होता भाई, ठीक है, जिसको होता है होता है। तो ये याद रखेंगे गुलेन बेरी सिंड्रोम, ठीक है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर जो है वो इसको एक प्रकार से अलर्ट मोड घोषित किया गया सुविधाओं को लेकर कि तैयार रहेंगे। अभी क्या होता है नहीं होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। गुलैन बेरी सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आप लोग दीजिएगा। कोरोना वायरस तो जानते थे, हमको भी सेकेंड लहर में बहुत खतरनाक हो गया था, ठीक है, लेकिन ठीक हो गए। आगे देखते हैं नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कार्बन क्रेडिट के लिए पुरस्कार पाने वाला झारखंड का पहला गांव कौन बना है। तो कार्बन क्रेडिट को लेकर के पुरस्कार पाने वाला पहला गांव कौन बना है, तो याद रखेंगे ये संग्रामपुर, ठीक है, संग्रामपुर जो है रामगढ़ का है। इसको कार्बन क्रेडिट के लिए पुरस्कार मिला है, झारखंड में ये पहला पुरस्कार किसी गांव को मिला है, याद रखेंगे। कस्मात तो सब लोग जानते होंगे, पहला वाईफाई ग्राम बोकारो में है। इसको ये 6ठी जेपीएससी में पूछा था, 6 जेपीएससी जो दिए होंगे उनको पता होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम वाईफाई वाला ग्राम कौन था, तो ये कस्मात था और ये बोकारो में है, ठीक है, याद रखना है। संग्रामपुर जो है रामगढ़ का कार्बन क्रेडिट के लिए पुरस्कार पाने वाला पहला झारखंड का गांव है, ठीक है। अब बात होता है कार्बन क्रेडिट का मतलब समझते हैं, यहाँ पर पॉल्यूशन लोग नहीं करता, बस इतना ही जानिए, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जितना लोगों को पॉल्यूशन करना चाहिए उससे बहुत कम पॉल्यूशन लोग करता है। मतलब कि यहाँ पर देखा जाए तो एक प्रकार से जिससे पॉल्यूशन होता है उस चीज़ों का कम प्रयोग किया जाता है इस क्षेत्र में, ठीक है। ज़्यादातर हम लोग ऑर्गेनिक क्षेत्र पर डिपेंड हो जाते हैं और ज़्यादातर रासायनिक का प्रयोग न करते हैं, ठीक है। ऐसे एरिया और जहाँ पर उद्योग धंधा बहुत कम होता है, इको फ्रेंडली उद्योग होते हैं जिससे कि कार्बन का पॉल्यूशन कम होता है, जंगल की मात्रा अच्छा खासा होता है। तो इस तरह का जो एरिया होता है ना उसको हम कार्बन मतलब यहाँ पर क्रेडिट वाला गांव कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। देखिए रामगढ़ का संग्रामपुर गांव जो है झारखंड का पहला देखा जाए तो ये गांव है जो कार्बन क्रेडिट वाला पुरस्कार जीता है, ठीक है। देखिए कार्बन क्रेडिट वाला राज्य अगर पूछा जाए तो सिक्किम है, ठीक है। सिक्किम जितना पॉल्यूशन करना चाहिए, जितना इसके हिस्से में पॉल्यूशन होता है उससे ये कम पॉल्यूशन करता है, तो इसको कहते हैं कार्बन क्रेडिट वाला राज्य। ऑर्गेनिक स्टेट भी है। देखिए ऑर्गेनिक स्टेट जो होता है या ऑर्गेनिक कंट्री होता है वही कार्बन क्रेडिट कर सकता है, क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक स्टेट कहने का मतलब यहाँ रासायनिक का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर कीटनाशक का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर जितना भी खेती कार्य होगा वो सब ऑर्गेनिक होगा। जो यहाँ पर एग्रीकल्चर की जाएगी वो गोबर से किया जाएगा, नेचुरल खाद से किया जाएगा, जो गाय का मल निकलता है उससे किया जाएगा, ठीक है। किसान का मित्र होता है, किसान का मित्र केचुआ को कहते हैं, तो केचुआ वाला खाद का प्रयोग करके यहाँ खेती बाड़ी की जाती है, पूरा ऑर्गेनिक किया जाता है, ठीक है। अब उस सब चीज़ जो खाएगा वो ज़्यादा दिन तक जिंदगी जिएगा, ठीक है। हम लोग तो यहाँ पर मतलब लाइट, सब्जी में लाइट आता है, इसके लिए उसके लिए भी दवा डाला जाता है, स्प्रे किया जाता है, तो वैसे खा करके कितना दिन तक जिंदा रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ है, थोड़ा आप लोग भी ध्यान दीजिए अपने हिसाब से। देखिए यहाँ पर कार्बन क्रेडिट वाला देश अगर कभी पूछा जाएगा ना, और तो ये हो जाएगा भूटान, सिक्किम के बगल में ही सटता हुआ। देखिए सिक्किम ऐसे है और यहीं से ऐसे भूटान है, ये आपका सिक्किम हो गया और ये हो गया भूटान, ये हो गया भूटान, ठीक है। तो ये भूटान हो गया, तो सटा हुआ है, एक दूसरे से सटा हुआ है, तो इसीलिए संगत से गुण आत है, ठीक है। संगत से गुण आत है और संगत से गुण है जात है, ठीक है। तो वैसे ही वही हिसाब है, संगत से गुण इसका आ गया है। सिक्किम जो है कार्बन क्रेडिट वाला राज्य है और देश में कार्बन क्रेडिट वाला देश भूटान है। ऑर्गेनिक स्टेट बोला जाए तो देखा जाए तो हमारे देश का कौन है, तो ये सिक्किम है, और ऑर्गेनिक जो देश है वो कौन है, भूटान है। इसको पूरी तरीक़ा से याद रखेंगे, कहीं भूलने का नहीं है, ठीक है। फरवरी महीना में पढ़ा भी कीजिए, ठीक है। और वैसे भी प्यार मोहब्बत भी करना जरूरी है, हमको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि प्यार मोहब्बत लोग नहीं करेगा तो 5% 10% और बेरोजगारी बढ़ जाएगा। कम से कम यहाँ पर तो लड़कन लोग 5% बिजी तो रहता है, गर्लफ्रेंड यहाँ बुलाई है, बॉयफ्रेंड वहाँ बुलाया, यहाँ पर जाना है, वहाँ पर जाना है, लोग कभी कहवे नहीं करता, ये सब बेरोजगार है। अगर प्यार मोहब्बत और फरवरी महीना को निकाल दिया जाए तो 5% बेरोजगारी बढ़ जाएगा, जो बेरोजगारी उसमें और 5% ऐड कर देंगे तो लफड़ा हो जाएगा। इसीलिए लगे रहने दीजिए, जिसको लगा हुआ है आप पढ़िए, ठीक है। बाकी जो इस चैनल से जुड़ना होगा जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसमें अभी एसएससी जीडी, रेलवे और इसका सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर चल रहा है। एक बार इस चैनल को सर्च कीजिए, इजी फॉर स्टडी, यूट्यूब में ऐसा लोगो आएगा, बहुत प्यार से इस लोगो को खुद डिजाइन किए हैं, तो इस चैनल को थोड़ा साथ दीजिए। यूट्यूब पर सबसे खूबसूरत एजुकेशनल लोगो है ये, ठीक है। तो इसको थोड़ा आप लोग साथ दीजिए, अपना प्यार स्नेह दीजिए,
हम यहाँ पर बहुत अच्छा मतलब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उतना अच्छा भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है। बस जस्ट इसको स्टार्ट किए, थोड़ा सा आप लोग का अगर साथ मिल जाए तो हम इसको लेकर के भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो का अपडेट हम पर डे आप लोग तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और ज़रूरतमंद दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।